आज बात करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की, नितिन नबीन की, जो कि बीजेपी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध तौर पे चुने जा चुके हैं। नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। वहीं आज उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का आज भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए खुद पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। करीब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनका संबोधन होगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि बीते दिन नितिन नबीन का जो नामांकन था वो प्रक्रिया पूरी की गई और चूंकि उनके सामने कोई और नामांकन नहीं, तो ऐसे में बीजेपी में अब नवीन युग शुरू हो चुका है, क्योंकि निर्विरोध तौर पर नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। और ऐसे में नितिन नबीन के पक्ष में 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। वहीं आज उनके नाम का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नबीन का आज भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए खुद पीएम मोदी वहां मौजूद रहेंगे। करीब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे उनका संबोधन होगा। देखिए, ये जो है ये नवीन युग शुरू होने जा रहा है। युवा चेहरा है जिनको शीर्ष पद भाजपा की तरफ से दिया गया है और इसके पहले बिहार चुनाव में भी अपना कमाल दिखा चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में नॉमिनेशन के बाद जो प्रक्रिया थी, वोटिंग की प्रक्रिया, 37 प्रस्ताव आए, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ये चुनाव प्रोसेस संपन्न हो चुका है। अब आज नितिन नबीन के नाम का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन चुने गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत आज किया जाएगा। तैयारी पूरी है और देखिए, ये जो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि बीजेपी की तरफ से उठाया गया है और ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी के ये युवा चेहरा अब भाजपा की कमान संभालेंगे। आधिकारिक ऐलान आज होने जा रहा है। बीजेपी दफ्तर में स्वागत की तैयारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आज मौजूद रहेंगे। एक युवा नेतृत्व को स्थान देने के लिए पार्टी ने संकल्प लिया और युवा हैं, बहुत सामाजिक हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। युवा होने के साथ साथ काफ़ी अनुभव भी है उनको। तो ऐसे में जो पार्टी ने निर्णय लिया है युवा नेतृत्व को सामने लाने का, तो बहुत अच्छा निर्णय है और हमारी पार्टी तो सबसे बड़ी पार्टी विश्व की है ही, इनके नेतृत्व में और भी बहुत अच्छा काम करेगी, आगे बढ़ेगी। देखिए, बीजेपी में नवीन युग की अब तैयारी है और इसके लिए आज जो है एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। आज का दिन उतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में जितने भी चुनाव आज होने हैं, अब वो नवीन नेतृत्व में लड़े जाएंगे और बीजेपी की तरफ से इसकी तैयारी पूरी है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम और अपने नाम के आधिकारिक ऐलान से पहले नितिन नबीन कुछ देर में झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। सुबह 9 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद नितिन नबीन सुबह 9:30 बजे करीब बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। तो देखिए, जो शुरुआत है वो ईश्वर के चरणों के साथ उनके दर्शन करके, उनकी आस्था के बाद नितिन नबीन करने जा रहे हैं। औपचारिक ऐलान से पहले आज का जो कार्यक्रम है आप वो समझिए, बीजेपी मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम और अपने नाम के आधिकारिक ऐलान से पहले नितिन नबीन कुछ देर में झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे मंदिर मार्ग पर स्थित वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं सुबह 9 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे। इसके अलावा हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद नितिन नबीन सुबह 9:30 बजे करीब बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। बता दें कि जब पटना में बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष, वो जब अपने बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पद संभालने के लिए पटना से दिल्ली के लिए भी रवाना हुए थे, तब भी उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए थे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आज नितिन नबीन दर्शन करके, पूजन करके उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। और हमारे साथ अमित पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं झंडेवालान मंदिर से, वाल्मीकि मंदिर से रचना उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गई हैं और यहाँ पर नितिन नबीन कुछ ही देर में पहुंचने जा रहे हैं। अमित, सबसे पहले क्या तस्वीर, क्या तैयारियां?
देखिए, झंडेवालान मंदिर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यह बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है दिल्ली के लोगों के लिए। और जो भी महत्वपूर्ण शख्सियत यहाँ पर होती है, माँ का दर्शन जरूर करती है अपने किसी भी शुभ कार्य शुरू होने से पहले। तो नितिन नवीन भी यहाँ पर आएंगे और पूरी तैयारियां यहाँ पे मुकम्मल की गई हैं। आप देखिए, उनके आने से पहले जो पूजा की थाल है वो भी तैयार कर दी गई है और इसके अलावा बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर तैयार हैं। अंदर पूजा अर्चना थोड़ी देर वहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ से, हम उनसे यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अभी कितनी देर में आने का उम्मीद है? ज़्यादा 15 मिनट के अंदर आने की आशंका है। अच्छा, ये कुछ पूजा की थाली यहाँ पर सजाई है। देखिए, माँ का जो विशेष श्रृंगार का जो पूरा विधि होती है, जिसमें चूड़ी है, जिसमें रक्षा है, जिसमें फल है, वो सब यहाँ पे तैयार है। भाई, ये क्या मतलब किस आस्था के तहत इसको तैयार किया गया? 5 प्रकार के फल है जो देवी माँ को चढ़ते हैं, साथ में श्रृंगार है, नारियल है और माँ की चुन्नी है। ये सभी श्रृंगार और ये प्रसाद माँ को चढ़ाया जाएगा। और आगे इसी तरह नवीन जी तरक्की करते रहे और ऐसे ही आगे भारतीय जनता पार्टी को सर्वोच्च लेकर जाते रहे। कितनी देर की पूजा होगी जो वो करेंगे? 8-10 मिनट की होगी सर। देखिए, कोई विशेष विधि के तहत 5 तरीके के फल हैं और माँ की आराधना यहाँ पर करेंगे। बहुत ये प्राचीन और आस्था का केंद्र है ये झंडेवालान मंदिर शिवांगी। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे और जैसे ही आएंगे सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको इसकी दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी। रचना हमारे साथ वाल्मीकि मंदिर से लगातार बनी हुई है। रचना, आज ये जो तमाम कार्यक्रम है, अलग अलग जगह पे नितिन नवीन जाके भगवान के सामने सर झुकाएंगे, इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम? देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले शुरुआत भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ होगी और करीबन 8:30 बजे वाल्मीकि मंदिर में यहाँ पर वो पहुँचेंगे। सुबह जब हम उनके घर पर मौजूद थे तो हमने देखा कि बेहद सरल उनकी जो भाग भंगिमा यानी कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बेहद सरल दिखाई दी और वो गाड़ी में बैठे और मंदिर के लिए निकल गए। फिलहाल अभी वो झंडेवालान मंदिर की तरफ गए हैं और उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। ये मैं मंदिर के अंदर का नजारा आपको दिखा रही हूं, लेकिन जो लोग उनके स्वागत के लिए हैं वो मंदिर के बाहर है। मैं वो भी नजारा आपको दिखाऊंगी, तो आपको मैं लेकर चलूंगी। और यहाँ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो जाएंगे हनुमान मंदिर, जो कि सीपी का हनुमान मंदिर है। और आज मंगल का दिन है, नवीन युग की शुरुआत होने वाली है। एक युवा चेहरा बतौर अध्यक्ष पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान होने वाला है। तो उसके बाद फिर वो पहुंचेंगे गुरुद्वारा बंगला साहिब। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देखिए कि फूल अपने हाथों में बुके और उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है कि लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब नितिन नवीन यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि उनके भव्य स्वागत की तैयारियां यहाँ पर है, फूल है। किस तरीके से स्वागत होने वाला है? पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वाल्मीकि मंदिर में आ रहे हैं, तो हमारे नई दिल्ली जिलाध्यक्ष रविंद्र चौधरी जी भाई ये देख रहे हो पटके ये सब पहनाने वाले हैं। जी सब बुलाएंगे। तो आप ये देखिए माला है और माला से भी यहाँ पर स्वागत होगा। भगवान की पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुट गए हैं। और बिल्कुल, रचना तैयारी पूरी है और हनुमान मंदिर भी पहुंचेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ गई है। प्रियंका, तस्वीरें दिखाइएगा हनुमान मंदिर पर भी क्या तैयारी, विशेष आस्था है। पटना से भी जब दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तो हनुमान मंदिर दर्शन करके ही निकले थे। जी बिल्कुल, और देखिए आज तो दिन भी मंगलवार का है और हनुमान मंदिर में वो दर्शन करने आएंगे झंडेवालान और वाल्मीकि के बाद। फिलहाल आप देखें कि क्योंकि ट्यूसडे है तो ऐसे में लाइन लगनी ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो गई है, पर क्योंकि भीड़ को मैनेज करना है ऐसे में सुबह से ही पुलिसकर्मियों की तैनाती भी यहाँ पर हम देख रहे हैं और लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात हो, देश की पॉलिटिक्स की बात हो, जो राजधानी में रहता है वो इस मंदिर में ना आए ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसे में आज यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद नितिन नवीन जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे। उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है वो 11:30 से तकरीबन 1:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर तमाम राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट होंगे, तमाम सीएम मौजूद होंगे, खुद पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद होंगे। और एक आधिकारिक घोषणा तो कल हुई है, लेकिन एक जो ऐलान आज तमाम लोगों के सामने होना है, उस ऐलान के बाद एक जश्न सा भव्य सा माहौल जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में रहने वाला है। लेकिन फिलहाल प्रतीक्षा तमाम मंदिरों में, जहां पर कुछ कार्यकर्ता भी है और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस वालों की तैनाती भी हनुमान मंदिर में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, और भीड़ भी उतनी ही देखी जा रही है। फिलहाल बहुत
शुक्रिया आप सभी का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब से कुछ ही देर में नितिन नवीन झंडेवालान मंदिर पहुंचेंगे, यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वाल्मीकि मंदिर, फिर हनुमान मंदिर और फिर बंगला साहिब पहुंचेंगे और यहाँ पे गुरुद्वारे में भी नितिन नवीन मत्था टेकेंगे और इसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पे भव्य कार्यक्रम की तैयारी है, भव्य स्वागत की तैयारी है। देखिए, सबसे प्रमुख बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद होंगे। और अब बात करें नितिन नवीन के सियासी सफर की। देखिए, नितिन नवीन के बारे में आपको जानकारी दें, 2006 में नितिन नवीन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी नितिन नवीन रह चुके हैं। बिहार सरकार में नितिन नवीन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में भी वो काम कर चुके हैं और ऐसे में अब उन्हें एक बड़े स्तर की जिम्मेदारी दी जा रही है। और चलिए, अब जो नए युग, नवीन युग की बात चल रही है, तो बीजेपी अध्यक्ष के नाम का मतलब भी बताते हैं। नितिन का मतलब नीति का मतलब, नवीन का ये मतलब है, और नीति और नया। तो अब नई नीति के साथ में बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है और नित्य नई नीतियों को जानने वाले होते हैं नितिन नवीन। तो ऐसे में देखिए, ये जो तैयारी है ये पूरी हो चुकी है और नाम का भी आप मतलब समझ चुके हैं। तो रणनीति कैसी अब बीजेपी की रहेगी, इसको भी आप जानिए।